वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊँगी। चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना हैंड टू हैंड लिखने बता दूँगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 143 पर चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है गंगा की कहानी। अब देखो, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में गंगा नदी से संबंधित पढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे अच्छे से समझ आता जाएगा। तो यहाँ पर गंगा खुद अपनी ज़ुबानी अपने बारे में बता रही है। तो गंगा नदी कहती है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ, यानी कि गंगा नदी हिमालय के पहाड़ों से निकलना स्टार्ट होती है नन्ही सी धारा के रूप में, यानी कि पतली सी धारा के रूप में। ये पहले उत्तराखंड क्या है बच्चों? हिंदुस्तान का, भारत का एक राज्य है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जनपद के अंदर स्थित गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री क्या है? एक ग्लेशियर है, और उस स्थान से निकली हूँ जिसे गौमुख कहते हैं। याद रखोगे कि गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से गंगा नदी निकली है जिसे गौमुख कहते हैं। अब नदी कहती है कि गौमुख की जगह से अगर आप थोड़ा नीचे गंगोत्री में आओगे तो यहाँ पर मेरा, यानी कि गंगा नदी का एक भव्य मंदिर है, और यहाँ पर देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर, इसी जगह पर तपस्या की थी, जिस जगह पर गौमुख है ना, जहाँ पर ये भव्य मंदिर है। तो इसी जगह पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। इसलिए इसको भागीरथी के नाम से भी पुकारते हैं। किसको बच्चों? गंगा नदी को। यहाँ से मैं नीचे लुढ़कती ढुलकती आती हूँ तो मेरा रूप और भी निखरने लगता है। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ते जाती हूँ। यानी कि नदी क्या कहती है कि मैं अब इस जगह से, यानी कि जिस जगह पर इसका मंदिर है, इस जगह से ये और नीचे आनी स्टार्ट होती है। ये पहाड़ों को चीरती हुई, उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि ये एक नदी है और नदी का काम तो हमेशा आगे बढ़ता रहना होता है। अब ये यहाँ से देवप्रयाग पहुँचती है। तो देवप्रयाग में इसके अंदर अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। ऋषिकेश पहुँचने पर ऋषिकेश पहुँचने पर ये नदी मैदानों के अंदर उतर आती है। इस तरीके से जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, दोनों ही तरफ बड़े बड़े पहाड़, चट्टान और मैदान हैं। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बने हुए। बहुत से नगर मेरे तट पर भी बस गए हैं, यानी कि मेरे किनारे बस गए हैं, और कई कारखाने खुल गए हैं, और इन सबको मैं पानी भी पहुँचाती हूँ। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कौन कौन से? ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा नदी के किनारों पर बसे हुए क्या हैं? तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर बहुत से तीर्थ यात्री आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई ये नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुँचती है। मैं भी घूमती घूमती कानपुर पहुंच जाती हूँ। यानी कि गंगा नदी कहती है कि मैं भी घूमती घूमती पहाड़ों से, देवप्रयाग से होती हुई, ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई मैं कानपुर पहुंच जाती हूँ। तो कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं, और इन कारखानों को पानी मुझसे, यानी कि गंगा नदी से मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। याद रहेगा कि कानपुर से पहुंचकर गंगा नदी प्रयागराज पहुंचती है, और यहाँ ये यमुना में मिलती है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में भी देश के कोनों कोनों से लाखों लोग आते हैं। फिर गंगा नदी कहती है कि मैं आगे बढ़ती हूँ, चलती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, क्योंकि बहते रहना मेरा काम है। फिर मैं कानपुर से वाराणसी पहुंचती हूँ। इस नगर का दूसरा नाम काशी भी है, और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वाराणसी में आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में ले लेती हूँ। बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। इसके बाद यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। यानी कि गंगा नदी कहती है कि इन सब जगहों से होती हुई अब वो कहाँ पर प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है,
वहाँ पर इसका नाम पद्मा है और दूसरी धारा कोलकाता चली जाती है, वहाँ मुझे लोग हुगली भी कहते हैं। और अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में गिरकर समुद्र के अंदर मिल जाती हूँ। अंत में कहाँ गिरती है गंगा नदी? बंगाल की खाड़ी में, और वहाँ से ये समुद्र के अंदर मिल जाती है। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप होता है, यानी कि जहाँ से ये निकलना स्टार्ट होती है। किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमेला हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित यानी कि प्रदूषित कर देता है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता यानी कि खुशी है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है कि मेरा पानी प्रदूषित हो रहा है, तो लोग मेरे जल को शुद्ध करने का प्रयास यानी कि कोशिश करने लगे हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है यानी कि इंतज़ार है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय साफ सुथरा हुआ करता था। इस बात का गंगा नदी को इंतज़ार है कि लोग अब इस बात को समझेंगे कि पानियों को, नदियों को, जलों के जो स्रोत हैं उनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको इन चित्रों के नाम लिखने हैं, जैसे कि ये है नदी, झरना, ग्लेशियर, कुआं, बर्मा या हैंडपंप या फिर तालाब। अब देखो नीचे की साइड यहाँ पर बच्चों 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपके निवास स्थान के आसपास कौन सी नदियाँ बहती हैं जहाँ पर आप रहते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर आप लिखोगे कि दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 60 किलोमीटर उत्तर में गढ़वाल नामक जगह से निकलती है। ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो हम कहाँ पर रहते हैं बच्चों? दिल्ली शहर में, और यहाँ पर यमुना नदी बहती है। तो इस आंसर का क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर आप अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से आता है। तीसरा क्वेश्चन और तीसरा आंसर दोनों ही यहाँ पर लिखे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आप नदियों के जल को प्रदूषण से किस प्रकार बचा सकते हैं, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कि नदियों के जल को प्रदूषित होने से इस प्रकार बचाया जा सकता है। औद्योगिक कचरे का सही निपटारा। औद्योगिक क्षेत्रों में कचरों को नालियों में बहाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, नदियों में बहाने पर। घरेलू कचरे का उचित निपटारा। घरेलू कचरों को नालियों में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि इन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में साफ करने के बाद नदियों में या नालियों में बहाना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। कृषि में हानिकारक रसायनों का कम उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी नदियाँ और जल के स्रोत प्रदूषित ना हो सकें। तो इस तरीके से हम 4 उपाय लिख सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और जो ऑप्शन ठीक होगा उसके आगे ऐसे बूंद की आकृति बनाओगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक से ज़्यादा अधिक भी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? तो इस वाक्य में मेरा शब्द गंगा नदी के लिए आया है। इसके आगे बूंद का ऐसे चित्र बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। यहाँ किस ओर ध्यान जाने की बात की गई है? तो गंगा में प्रदूषण की ओर ध्यान जाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? कारखानों और नगरों द्वारा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट की वजह से होता है जल प्रदूषण। इसके अलावा नदी तथा तालाबों में स्नान करने से भी जल प्रदूषण होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ यमुना में मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो 2 धाराओं का मिलकर बहना। इस ऑप्शन को टिक मार्क लगा देंगे। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे बसे कुछ नगरों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा कि गंगा नदी के किनारे बसे नगर इस प्रकार हैं: वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर, कोलकाता आदि। सेकंड क्वेश्चन है कि गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा को क्या हानि हुई है? तो खा का आंसर लिखोगे कि गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा का जल प्रदूषित हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कुंभ का मेला कब और कहाँ कहाँ लगता है?
तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि कुंभ मेला ये हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। तो उपर्युक्त वाक्यों से संबंधित 2 क्वेश्चन हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर आंसर लिखोगे कि यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से तात्पर्य गंगा के स्वच्छ जल से है। सेकंड क्वेश्चन है कि काशी पहुँचते पहुँचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है। तो काशी पहुँचते पहुँचते गंगा का चमकीला रंग कारखानों और शहरों के गंदे पानी से मटमैला हो जाता है। अब देखो इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं बच्चों। पहले इन दोनों पॉइंट्स के ये दोनों आंसर हैं, इन दोनों का साथ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखना आपके लिए आसान रहे। क्वेश्चन आंसर आपको एक जगह लिखे हुए दिख जाए। अब सही गलत है। गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थान हैं, बिल्कुल ठीक। गंगा का जन्म अरावली की गोद में हुआ, तो बिल्कुल गलत है, हिमालय की गोद में हुआ। कारखानों का गंदा पानी गंगा के जल को दूषित कर रहा है, बिल्कुल सही। गंगा का एक नाम भागीरथी है, बिल्कुल ठीक। पश्चिम बंगाल में गंगा की 3 धाराएं हो जाती हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि 2 धाराएं होती हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है। सबसे पहले है तीर्थ स्थल, तो ये होगा वाराणसी, बांग्लादेश, पद्मा नदी, औद्योगिक नगर कानपुर। देवप्रयाग में अलकनंदा है। गंगा का उद्भव गौमुख से होता है। अब देखो यहाँ पर है एक एग्जाम्पल है, पढ़कर बताती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में होता शब्द होना क्रिया का रूप है, तो यहाँ पर भी आप होना क्रिया के रूप लिखोगे, जैसे कि आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित होंगे। आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना होता है। ये काम कल ही होना था, परंतु किसी कारण से नहीं हो पाया। अब देखो यहाँ पर आलिए लगाकर इन सभी शब्दों को आपको लिखना है, जैसे कि भोजनालय, पुस्तकालय, देवालय, विद्यालय और मेघालय। अब इन सभी का आपको वाक्यों में प्रयोग भी कर लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। कैसे लिखोगे? पुस्तकालय, पुस्तकालय में बातें करना मना है। देवालय, पहाड़ों को देखकर लगता है कि जैसे ऊपर देवालय हो। विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय बाल विद्यालय है। मेघालय, भारत के एक राज्य का नाम मेघालय है। भोजनालय, स्कूल का भोजनालय पार्क के दूसरी ओर बना है। अब देखो बच्चों, आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए, जैसे कि जल, प्रसिद्ध, चमकीला, नगर, तीर्थ, तट, हिमालय, पवित्र, निर्मल, गौमुख, औद्योगिक, शांत, है ना, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो मैंने इस प्रकार लिखा है, और जो जो शब्द अनुच्छेद लिखने के लिए इस्तेमाल होंगे आप इस तरीके से उसको अंडरलाइन कर दोगे। जैसे कि गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी है। इसका जन्म हिमालय की गोद में हुआ है। ये नन्ही सी धारा के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकलती है जिसे गौमुख कहते हैं। गौमुख से नीचे गंगोत्री में एक भव्य मंदिर है जहाँ देश से तीर्थ यात्री आते हैं। गंगा के तट पर बहुत से नगर बसे हुए हैं। काशी पहुँचते पहुँचते गंगा का चमकीला जल औद्योगिक कचरे के कारण मटमैला हो जाता है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ भी हैं। तो बच्चों, कुछ इस तरीके से आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कर्म में लेखनी है। यानी कि यहाँ पर आपको समान भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि कर शब्द का है ना, बोलने में तो एक जैसे हैं मगर इनके अर्थ ना अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हार, आज टीम हार गई, उसने फूलों का हार पहना। कल
कल हम फिल्म देखने जाएंगे, कल से धुआं निकल रहा है यानी कि कारखाने से। फल, आम एक फल है, बुराई का फल बुरा होता है। अंबर, अंबर नीला है, उसने अंबर रंग की साड़ी पहनी है। यानी कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों के जुड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थल के जुड़ने का कारण इसके तट पर बसे नगर तथा मंदिर हैं। गंगोत्री में इसका भव्य मंदिर भी है जहां देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, देखो कैसे लिखोगे सेकंड का आंसर। यदि नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो पीने योग्य जल प्रदूषित हो जाएगा। नदियों के बढ़ते प्रदूषण से जलीय जीवन विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। अत्यधिक जल के प्रदूषण से मानव जीवन के अस्तित्व को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ में कानपुर को भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। यहाँ औद्योगिक नगर का क्या मतलब है, क्या आशय है। तो औद्योगिक नगर से यहाँ आशय बड़े बड़े कारखानों तथा व्यवसायों से है। अब देखो यहाँ पर नीचे जल संरक्षण विषय पर के लिए एक चित्र बनाया गया है। आप भी कोई जल संरक्षण के लिए चित्र बनाओ और कोई उपाय बताओ। जैसे कि मैंने ये चित्र बनाया, बाल्टी में से पानी नीचे बह रहा है, तो नहाते समय नल खुला ना छोड़ें। आप ये इसके लिए स्लोगन या उपाय लिख सकते हैं। पेज नंबर 152 पर आओगे और आपकी गंगा से देखो, गंगा अपने चमकीले रंग को मटमैला होता हुआ देखकर दुखी है। यदि आपको कभी गंगा से बात करने का अवसर मिले तो आपकी क्या बातचीत होगी। तो हम कहेंगे कि नमस्ते पवित्र नदी गंगा, आप कैसी हैं। नदी कहेगी, प्यारे बच्चों, जब मैं हिमालय से निकलती हूँ तब मैं स्वस्थ रहती हूँ तथा जल भी साफ होता है। अच्छा, आप केवल हिमालय तक ही साफ और स्वस्थ रहती हैं। नहीं बच्चों, मैं आगे भी स्वस्थ रहती हूँ, किंतु उन जगहों पर मेरा पानी प्रदूषित हो जाता है जहाँ औद्योगिकीकरण का कचरा मुझ में डाला जाता है या औद्योगिक कचरा मुझ में डाला जाता है। बच्चे कहेंगे, फिर हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि औद्योगिक कचरा नदियों में न बहाया जाए ताकि आपको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। फिर गंगा नदी कहेगी कि हाँ, मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने अब इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है।